हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक परीक्षा सीजी एमएसआई 2026 इंग्लिश का सेट नंबर 1 देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। सबसे पहले देखेंगे नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है फेमिनिन जेंडर ऑफ डक। डक का फेमिनिन जेंडर पूछा है, स्त्रीलिंग क्या होगा। एम्प्रेस, एम्प्रेस क्या है? ये है सम्राट की पत्नी या फिर क्या बोल सकते हैं, लेडी सम्राट। डचेस, डचेस है ये डक की पत्नी है या फिर महिला डक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डक का फेमिनिन जेंडर पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सी में दिया हुआ है प्रिंसेस। प्रिंसेस मतलब राजकुमारी होता है। और मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस क्या है? ये मालकिन या फिर लेडी स्वामी बोल सकते हैं, महिला स्वामी। तो यहाँ पे पूछा है फेमिनिन जेंडर ऑफ डक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डचेस, डक की पत्नी या फिर फीमेल डक। एक्सप्लेनेशन है डक का सही स्त्रीलिंग रूप डचेस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच नाउन डज नॉट चेंज इन प्लूरल। क्या बोला है यहाँ पे? कौन सा संज्ञा, नाउन बोला है, कौन सा संज्ञा बहुवचन में नहीं बदलता, नॉट चेंज। इसमें से कौन सा संज्ञा है जो बहुवचन रूप में नहीं बदलता पूछ रहा है। माउस, माउस मतलब क्या होता है? चूहा, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? माइस, MIC, ये माउस का प्लूरल फॉर्म है। गूस, गूस क्या है? गूस मतलब होता है हंस, इसका प्लूरल फॉर्म है गीज, GEESE, गीज, ये है गूस, गूस का प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट है फिश, तो फिश का प्लूरल फॉर्म फिश ही होता है, FISH, फिश ही होता है। ये प्लूरल फॉर्म इसका सेम रहता है। तो यहाँ पे डज नॉट चेंज बोला है तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में दिया हुआ है ऑक्स। ऑक्स मतलब क्या होता है? बैल, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है OXEN, ऑक्सन, ये प्लूरल फॉर्म है। सभी का जान गए चारों का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिश। विच नाउन डज नॉट चेंज इन प्लूरल, राइट आंसर है फिश। फिश का प्लूरल फॉर्म एक वचन और बहुवचन दोनों सेम रहता है, उसका बदलता नहीं है। एक्सप्लेनेशन है फिश का सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमिनिन ऑफ मॉन्क। ये मॉन्क क्या है? ये है मॉन्क मतलब होता है साधु या फिर सन्यासी या फिर भिक्षुक बोल सकते हैं। तो इसका फेमिनिन पूछा है, स्त्रीलिंग। क्वीन, क्वीन मतलब क्या होता है? क्वीन मतलब होता है रानी, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है काउंटेस। काउंटेस क्या है? ये है काउंट की पत्नी या फिर महिला काउंट। ये काउंट क्या है? एक उपाधि है। नन, नन है, इसको बोलते हैं साध्वी, साध्वी या फिर क्या बोल सकते हैं? महिला सन्यासी। तो यहाँ पे मंक मतलब साधु, सन्यासी मतलब फीमेल, मेल होते हैं इसका मतलब, और ये नन मतलब महिला सन्यासी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेमिनिन पूछा है स्त्रीलिंग, तो मंक का क्या होगा? नन होगा। लेडी मतलब महिला होता है। फेमिनिन ऑफ मंक राइट आंसर है नन, इसका होता है पुरुष सन्यासी और ये है महिला सन्यासी। मॉन्क का स्त्रीलिंग नन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर। क्या बोल रहा है यहाँ पे? टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर मतलब खाली स्थान, दो भाई एक दूसरे से अलग नहीं है बोल रहा है, अलग नहीं है। यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? एन
अ, द या फिर नन। क्या आएगा यहाँ पे? द आएगा, द, क्योंकि यहाँ पे द टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर। भाइयों के लिए बोल रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ विशेष दो भाइयों की बात हो रही है, इसलिए क्या लगेगा? द लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मतलब कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है बोल रहे हैं, और भी अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा बोलने का मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लैंक में एन, अ, द, नन, यहाँ पे भी द होगा, क्योंकि सभी के लिए बोला जा रहा है, सभी मनुष्यों के लिए बोला जा रहा है। तो जहाँ पे पूरे यूनिट के लिए बोला जाता है वहाँ पे क्या लगता है? द। तो यहाँ पे द मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है सामान्य सत्य बताने के लिए द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लूरल ऑफ चैरिटी। चैरिटी का बहुवचन क्या होगा बोल रहे हैं। चैरिटी मतलब क्या होता है? दान या फिर परोपकार। तो चैरिटी यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? चैरिटीज़, वाई एस लगा है, यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे चैरिटीज़ IES लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? चैरिटी, यहाँ पे भी चैरिटी है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैरिटी। इसका बहुवचन रूप होता है, इसमें Y को हटाकर IES जुड़ता है, ये इसका प्लूरल फॉर्म है। चैरिटी का प्लूरल फॉर्म में Y हटाकर IES, चैरिटीज़, दान या फिर परोपकार बोला जाता है इसको। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कॉन्सोनेंट प्लस Y वाले शब्दों में Y हटाकर IES लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज़ नॉट इट्स ऑन सिंगुलर। क्या बोल रहे हैं? ऑन सिंगुलर, कौन सा शब्द अपने आप में, नॉट इट्स बोला है, एक वचन नहीं होता, नॉट इट्स वन सिंगुलर। ऑप्शंस में दिया हुआ है सीजर्स। सीजर्स क्या है? कैंची। सीजर मतलब कैंची होता है, ये हमेशा प्लूरल में यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स क्या है? चश्मा, ये भी प्लूरल में यूज़ होता है। और टोंग्स, टोंग्स क्या है? टोंग्स मतलब होता है चिमटा, इसका भी हमेशा यूज़ प्लूरल फॉर्म में होता है। डी में दिया हुआ है स्टेरियोज। स्टेरियोज का क्या होता है? सिंगुलर STEREO, स्टेरियो होता है, ये स्टेरियोज का सिंगुलर है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टेरियोज। इसका मतलब होता है स्टेरियो सिस्टम। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है इसका सिंगुलर क्या होता है? स्टीरियो, STEREO, स्टेरियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू स्पीक ब्लैंक ट्रूथ ऑलवेज। क्या बोल रहा है यहाँ पे? यू स्पीक ब्लैंक ट्रूथ ऑलवेज, मतलब तुम हमेशा सच बोलते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? द, अ, नो आर्टिकल, नन, यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल, क्योंकि यू स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, ये होगा तुम हमेशा सच बोलते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ट्रूथ के पहले आर्टिकल नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 9 है प्लूरल ऑफ गूज। गूज मतलब पहले बता चुकी हूँ, हंस होता है, इसका बहुवचन रूप पूछा है, इसको भी पहले देख चुके हैं गूज का क्या होता है, ऑप्शन में था। तो यहाँ पे दिया हुआ है गुजीज, गुज, ये नहीं होता है। नेक्स्ट में है गुसीज, ESS लगा है यहाँ पे। ये है गीज, ये करेक्ट है, यहाँ पे गूज दिया हुआ है। तो GOOSE, गूज, इसका होता है बहुवचन रूप गीज, GEES,
SE। यहाँ पे डबल ओ है, यहाँ पे डबल ई होता है, बाकी सेम रहता है। गूस का गीज, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म। यह इर्रेगुलर प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लैंक रिच शुड बी मर्सीफुल बोला है। यहाँ पे क्या मतलब है? रिच शुड बी मर्सीफुल मतलब ब्लैंक अमीरों को दयालु होना चाहिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ, द, एन, नन। क्या आना चाहिए यहाँ पे? द आएगा, क्योंकि सारे रिच के लिए बोल रहे हैं, सभी अमीरों के लिए बोल रहे हैं, किसी एक पर्सनल को नहीं बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा द रिच शुड बी मर्सीफुल, अमीरों को दयालु होना चाहिए। पूरे वर्ग को दर्शाने के लिए द लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, इट इज ब्लैंक ऑनर फॉर मी लीड ब्लैंक माउंटेनियरिंग टीम बोला है। इसका मतलब है लीड टू मी, इसका मतलब क्या है? मेरे लिए सम्मान है कि पर्वतारोहण टीम का नेतृत्व करना बोल रहा है। पर्वतारोहण टीम का नेतृत्व करना क्या है? मेरे लिए सम्मान है बोला गया है। तो इसमें दोनों ब्लैंक में क्या आएगा? अ, द फिर एन अ। तो यहाँ पे आएगा इट इज़ ऑनर। इसमें पता है ऑनर, यहाँ पे क्या लगेगा? ऑनर है तो एन लगेगा, और यहाँ पे लीड अ माउंटेनियरिंग मतलब यहाँ पे अ लगेगा। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा एन, सेकंड में अ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू लीड अ माउंटेनियरिंग टीम। इस प्रकार से ए और एन लगेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑनर क्या है? वॉवेल साउंड से शुरू होता है इसलिए एन, और टीम क्या है? सामान्य है इसलिए ए। इस प्रकार से समझ सकते हैं, याद रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस्टर साइमन बिकॉम ब्लैंक प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर्स। यहाँ पे बोला जा रहा है मिस्टर साइमन सेंट जेवियर्स की प्रिंसिपल बने बोल रहा है, इनके प्रिंसिपल बने। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन, अ, द, नन। क्या आएगा यहाँ पे? नन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मिस्टर साइमन बिकम प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर्स। एक्सप्लेनेशन है पद या फिर डेजिग्नेशन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लूरल ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या होता है? इंडेक्स मतलब होता है सूची। तो सूची का बहुवचन पूछा है, इंडेक्स का बहुवचन रूप क्या होगा? यहाँ पे इंडेक्स ही दिया हुआ है पहले नंबर पे, सेकंड में है इंडिसीज, CES है इंडिसीज। नेक्स्ट है इंडेक्सेस, डी नंबर पे है इंडेक्सेस। तो क्या आ जाएगा? इंडेक्स का बहुवचन रूप होता है इंडिसीज, INDICES, इंडिसीज। इंडेक्स का बहुवचन रूप होता है इंडिसीज। एक्सप्लेनेशन है, लैटिन वर्ड्स का प्लूरल अक्सर ES में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर ऑफ रबर बॉल। रबर बॉल क्या है? रबर बॉल का लिंग पूछा है, जेंडर। मस्कुलिन क्या को बोलते हैं हिंदी में? पुल्लिंग को। फेमिनिन होता है स्त्रीलिंग। कॉमन मतलब उभयलिंग, और न्यूटर मतलब होता है नपुंसकलिंग। तो रबर बॉल क्या है? नपुंसकलिंग है, न्यूटर है, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है, इसलिए रबर बॉल का जेंडर न्यूटर। निर्जीव वस्तुएं न्यूटर जेंडर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फेमिनिन ऑफ रैम। रैम क्या है? रैम मतलब होता है नर भेड़। नर भेड़ को क्या बोलते हैं? रैम। तो इसका फेमिनिन पूछा है, स्त्रीलिंग।
लैम क्या है? लैम मतलब मेमना या फिर इसका बेबी भी बोल सकते हैं, बेबी शिप। नेक्स्ट दिया है यू। यू क्या होता है? ये भी भेड़ होता है, मादा भेड़। गॉट, गॉट मतलब बकरी होता है, और डो मतलब हिरन, मतलब फीमेल हिरन। तो यहाँ पे रैम मतलब नर भेड़ है और यू मतलब मादा भेड़, तो ये इसका फेमिनिन हो जाएगा। रैम का फेमिनिन यू, रैम का स्त्रीलिंग यू होता है, EWE। क्वेश्चन नंबर 16 है प्लूरल ऑफ किलो। किलो का प्लूरल मतलब किलो का बहुवचन पूछा है, तो क्या हो जाएगा? किलोस, इसमें ES लगा है, इसमें S लगा है, इसमें SE और इसमें OCE है, तो क्या हो जाएगा इसका? किलो का किलोज, S लगेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, किलो का प्लूरल किलोज। संक्षिप्त रूपों में सामान्यतः S लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 है मस्कुलिन ऑफ नन। नन का मस्कुलिन मतलब पुल्लिंग पूछा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? ये नन ऑप्शन में था और उसका स्त्रीलिंग दिया हुआ था, सॉरी पुल्लिंग दिया हुआ था, स्त्रीलिंग पूछा था। तो अभी यहाँ पे नन का मस्कुलिन देखना है, पुल्लिंग। फर्स्ट में है मेटर। मेटर मतलब क्या होता है? मैटर, माता। मंक, ये देखे थे हम लोग मंक का, तो नन का क्या हो जाएगा? मंक हो जाएगा। ये स्त्री साध्वी होती है और ये पुरुष साधु। सिस्टर मतलब बहन होता है, और डेक इसका मतलब बताए थे उपाधि। तो नन का मंक पुल्लिंग रूप में, नन का पुल्लिंग मॉन्क होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है फेमिनिन ऑफ स्टैग। स्टैग मतलब क्या होता है? स्टैग मतलब होता है हिरण, मेल हिरण होता है। स्टैग का मतलब मेल हिरण, तो इसका फेमिनिन रूप देखना है। विक्सन, विक्सन मतलब क्या होता है? फीमेल लोमड़ी। हाइंड, हाइंड मतलब होता है हिरण, तो यहाँ पे ये भी हिरण, ये भी हिरण, ये मेल हिरण, ये फीमेल हिरण, तो स्टैग का क्या होगा? हाइंड होगा। इसको देखते हैं। फिली मतलब क्या होता है? घोड़ी, घोड़ी का बेबी। गूस मतलब हंस होता है, मादा, मादा। राइट आंसर है फेमिनिन ऑफ स्टैग का हाइंड। स्टैग नर हिरण का स्त्रीलिंग हाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है वाइफ ऑफ अर्ल इज नोन अस पूछा है। तो अर्ल क्या है पहले ये जानते हैं। अर्ल मतलब होते हैं इंग्लैंड वगैरह में राजघराने की उपाधि होती है ये अर्ल। तो इसका इनकी पत्नी को क्या कहा जाता है पूछा है। लेडी ये महिला होता है। ईयरलेस मतलब क्या होता है? कानों के बिना। डचेस, डचेस मतलब डक की पत्नी होता है, पहले में देख चुके थे फर्स्ट नंबर पे। काउंटेस, काउंटेस होती है अर्ल की पत्नी। अंग्रेजी में राजघराने की उपाधि अर्ल को बोला जाता है और इनकी वाइफ को क्या बोला जाता है? काउंटेस, अर्ल की पत्नी। जैसे हमारे यहाँ राजा रानी बोलते हैं वैसे अर्ल और काउंटेस। अर्ल की पत्नी को काउंटेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट पेयर, सॉरी इनकरेक्ट पेयर बोला है। इनकरेक्ट पेयर मतलब क्या होगा? इसमें से गलत पेयर कौन सा है बोल रहे हैं। पहले नंबर पे दिया हुआ है जिम्नेजियम, जिम्नेजियम है और जिम्नेजिया। जिम्नेजियम जिम्नेजिया का मतलब क्या होता है? व्यायामशाला, व्यायामशालाएं। ये तो सही है। नेक्स्ट है फिनामिनिन, फिनामिनिन और फिनामिना। फिनामिनिन फिनामिना का होता है घटना, घटनाएं। नेक्स्ट में दिया हुआ है मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। इसका मतलब क्या होता है?
स्मरण पत्र और स्मरण पत्रों। डी में है फॉर्मूला, फॉर्म्यूली, सूत्र। तो इसमें से गलत पेयर कौन सा है, इनकरेक्ट पेयर बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फॉर्मूला फॉर्मूलाज होता है इसलिए ये गलत है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है मॉडर्न इंग्लिश में फॉर्मूलाज भी सही माना जाता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।